बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स कुड एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन एटम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों। बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे बच्चों, 1s2 2s2 2p3 ऐसे लिखेंगे बच्चों। जो p सब शेल होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब इसमें 3 ऑर्बिटल में जो 3 इलेक्ट्रॉन रखेंगे हम ऐसे रखेंगे बच्चों। ओके, तीनों को सेम स्पिन देके एक ही मतलब अलग अलग ऑर्बिटल्स में रखेंगे। ओके, तो ये क्यों, हम किसके रूल के हिसाब से ऐसा कर रहे हैं? क्या हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से ऐसा कर रहे हैं? तो नहीं बच्चों, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक एटम में 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी ऐसे नहीं होंगे बच्चों जिन दोनों के चारों क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर सेम हो। ऐसा कभी नहीं होगा बच्चों। तो क्या ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है? तो बच्चों हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो ये कहता है ना कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू एग्जैक्टली डिटरमाइन दी साइमल्टेनियस पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बच्चों हम साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम को एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते एक इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों। ओके, क्या ये ऑफबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसा हो रहा है? तो ऑफबो प्रिंसिपल तो ये कहता है कि भाई जब हम इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं ना बच्चों ऑर्बिटल्स के अंदर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरेंगे। तो बच्चों ऑफबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी ऐसा नहीं हो रहा। हालांकि हमने ये जो कन्फिग्रेशन लिखी है ना बच्चों, इसमें ऑफबो प्रिंसिपल को भी फॉलो किया है, पॉली एक्सक्लूजन को भी फॉलो किया है, इनफैक्ट हुन्स रूल को भी फॉलो किया है। हुन्स रूल ही वो रूल है बच्चों जो ये कहता है कि जब हम ऑर्बिटल्स में, डीजनरेट ऑर्बिटल्स में, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं ना, तो इस तरह से भरते हैं कि पहले आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सिंगली फिल्ड होंगे बच्चों, और उसके बाद इसमें पेयरिंग स्टार्ट होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भाई जब देखो पहले ही अगर आप यहाँ पर पेयरिंग कर दोगे ना, तो मतलब कोशिश यही रहती है कि भाई जितने ज़्यादा हो सके पहले सिंगली फिल्ड किए जाएँ। ओके, तो अगर आप पहले पेयरिंग कर दोगे ना, तो क्या है, इलेक्ट्रॉन दोनों सेम चार्ज के हैं तो रिपल्शन यहाँ पर होगी बच्चों। ओके, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी ना। तो हुन्स रूल क्या कहता है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है कि पेयरिंग तब स्टार्ट करेंगे, पहले सभी ऑर्बिटल्स को, सभी डीजनरेट ऑर्बिटल्स को हम सिंगली फिल्ड करेंगे। ओके, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।